इस्लाम का और अकीदे का और इस्लामिक कल्चर का जितना मवाद है, जब वो अरबी में था, क्योंकि असल अरब आप अरब नहीं, सो आप डायरेक्टली वहां से ले नहीं सकते। उसके बाद 2 लैंग्वेजेस में था मैक्सिमम दुनिया, एक पर्शियन और एक टर्किश। एक टर्किश ने 900 ईयर रूल किया है मुस्लिम वर्ल्ड। इंडिया पे भी जो हुकूमत रही है सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर आगे, वो टर्किश कबाइल थे और फिर मंगोलियंस वाला थे। टर्किश का इसने रूल किया है। उनके पास मैक्सिमम लिटरेचर है 800, 900, 700 साल में जो तैयार हुआ। आप टर्किश नहीं हो, उसके भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। मैक्सिमम कंटेंट पर्शियन में अवेलेबल था, आप ईरानी भी नहीं है, आपके बच्चों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। उसके बाद चौथी लैंग्वेज जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंटेंट दीन का और इस्लाम का अवेलेबल है वो उर्दू। क्या उर्दू है, चूंकि इंडिया में 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, तो उसमें अरबी भी शामिल हो गई इस लैंग्वेज में, टर्किश भी शामिल हो गई, पर्शियन भी होगी, हिंदी भी होगी, तो एक इन जबानों में से नई लैंग्वेज थी। तो कई 100 साल जितना लिटरेचर कंटेंट इसमें तैयार हुआ उन 3 जुबानों के अलावा दुनिया की किसी लैंग्वेज में नहीं। जब बच्चे आपके उर्दू से नाबलद होते हैं, वो सिर्फ लैंग्वेज से नाबलद नहीं होते, वो जो सोर्स ऑफ नॉलेज है दीन का उससे नाबलद हो जाता है। उसके बाद इतना सा कंटेंट रह जाता है जो आपको वेस्टर्न लैंग्वेजेस के जरिए मिलता है, मैक्सिमम इंग्लिश, फिर थोड़ा थोड़ा फ्रेंच जितना अच्छा है। और आपको पता है कि उसमें ट्रांसलेशन होती है, स्पॉन्सर्ड होती है, किस अकीदे के लोग हैं, किस मुल्क ने स्पॉन्सर किया, तो मतलब की चीज लाएंगे तो बच्चों को कैसे गाइडेंस सही मिलेगी। अगर उनकी डिपेंडेंसी अपनी डैनिश लैंग्वेज पे रह गई तो इसका मतलब है वो कट ऑफ हो गए, उनको सही रास्ता ही नहीं मिलेगा जिंदगी में। इसलिए टर्किश लोग बच्चों के साथ टर्किश बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं, अरब बच्चों से अरबी बोलते हैं, अपने असल लैंग्वेज से कट ऑफ नहीं होने देते। अब डैनिश आपकी मादरी जुबान हो गई, ये जा नहीं रही कहीं, क्या ये बरकरार है। अब सेकंड लैंग्वेज जिस पर एम्फसाइज करना है, इंग्लिश भी चल पड़ी है, मगर फोकस करें उर्दू पर फॉर सेक ऑफ योर दीन, योर कल्चर और योर कंटेंट ऑफ इस्लामिक। मेरी इस गुफ्तगू को हर एक को सुना है।